जानते ही हैं कि सती गई पिता की यज्ञ में और प्राण छोड़ दी, उस तन को छोड़ दिया। शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प हर कीन मन माही, यही कर सती छोड़ दिया। शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया कि सती जी अभी शरीर से तो मेरा नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरे आराध्य देव का अपमान कर दिया वो मेरा कैसे हो सकता है। सती जी समझ गई और अपने प्राण को छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया और दूसरा शरीर ग्रहण किया। और महाराज कई सहस्त्र सम्मत सती जी तपस्या की, भगवान को भ्रण की। और सती जी ने कहा कि वो हमको कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाइए? कहते जिस श्रवण कर अरे मिट जाती सब जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तो कहते हैं अरे राम कथा कलिका बजवाई, नागर जीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका बजवाई, जीवन मोर सुहाई। राम कथा कल विगत विकारी, सागर संगी राजकुमारी। राम कथा कल विगत विकारी, सागर संगी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर रावण हरी। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। क्या होगा कि राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर दोनों हाथ से ताली बजा कर गाइए। अरे राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। किसे श्रवण कर मिट जाती है, किसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम। तो भगवान की कथा सुनेंगे क्या होगा कि जो हमारा संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है इस सुंदर वृक्ष पर, जो हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है, ताली बजा करके जब भगवान की कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे तो पक्षी उड़ जाएगा और संशय मिट जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे नारद का हुआ,
जैसे काकभुसुंडी जी का हुआ, जैसे गरुड़ जी का हुआ, वैसे हमारा भी भ्रम दूर होगा और हमको भी भगवत प्राप्ति होगी, आनंद में डूब जाएंगे। क्या रे, इसीलिए भगवान की कथा गाई जाती है। तो भगवान की कथा चल रही थी। कल भगवान कंस का मर्दन कर दिए। कंस का मर्दन करके भगवान गए और उनके नाना है उग्रसेन, नाना को कारागार में बंद कर रखा है। नाना को कारागार से मुक्ति दिलाए और नाना का राज्याभिषेक कर दिया। अभी उग्रसेन की इच्छा तृप्त नहीं हुई है और राजपाट की। उग्रसेन अभी राज छोड़ना नहीं चाहते थे, तो कृष्ण ने क्या किया कि उनको फिर से राजा बना दिया। अब उग्रसेन को कह रहे हैं महाराज आप भी राजा बन जाओ, तो हम बूढ़े हो गए। भगवान ने कहा कि हे नाना श्री, आप राज्य पर बैठिए और आपके राज्य की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जब तक कृष्ण और बलराम है तब तक आपके राज्य पर कोई आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। राजा बना दिया, गए अपने माँ और पिता के पास। देखिए कितना सुंदर भगवान ने संदेश दिया है। कहते हैं कि भगवान जब कृष्ण पहुंचे तो माता को पकड़ करके और रोने लगे। कहा ये माँ मैं अभागा हूँ, पिताजी मैं अभागा हूँ जो अपने माँ बाप से इतने दिन दूर रहा, माँ बाप का सुख नहीं मिला। अच्छा देखिए भगवान की लीला। क्या नंद बाबा और यशोदा मैया जानते कि मेरा छोरा नहीं है? महाराज इतना लाड प्यार करते हैं, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं मुझे माँ बाप का सुख नहीं मिला। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि पिता और माँ का हृदय द्रवित है, यहाँ व्यथित है, दुख से दुखी हैं। तो भगवान चाह रहे हैं कि ये जाने कि हम भी इनके लिए कहीं व्याकुल हैं, इनको एक कष्ट ना हो कि कन्हैया हमको याद नहीं करता है। कहते मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रंशं कहा। महाराज जो इनकी सेवा नहीं करता है, किनकी? माता, पिता, भार्या, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और वृद्ध की, गुरु की, विप्र की, जो इनकी सेवा नहीं करता उसकी सांस चल रही है लेकिन वो जिंदा नहीं है। प्यारी देखिए गृहस्थ धर्म का भगवान उपदेश करते हैं। अब भगवान बड़े हो गए तो भगवान का एक युग बीत हुआ और भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए बिना कहते हैं गोस्वामी जी कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिन श्लोक आ जाए या एक चौपाई आ जाए तो हृदय में जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उससे कथाएं प्रकट होने लगती है। कितनी कथा कहा जाए, कथा का समय अल्पकाल है और व्यक्ति के जीवन में भी समय कम है। हम तो तैयार भी हो जाएं
तो आपको भी गृहस्थी जीवन है, कहाँ समय निकाल पाएंगे। तो कहते हैं कि गुरु के बिना भवनिर कोई तर नहीं सकता, चाहे शंकर जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, सबने अपना अपना गुरु बनाया। नारद जी को भगवान ने उपदेश किया, नारद जी आए और एक शिकारी को गुरु बनाया। भगवान ही थे वो, कोई दूसरा नहीं था। गुरु की महिमा आती है तो कहते हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। गुरु भी ऐसे वैसे को नहीं बना लेना चाहिए जो बंधन में स्वयं बना हो, जिसको ज्ञान न हो। गुरु विद्वान हो जो आपको आपके उस अंधकार को मिटा सके, आपके हृदय में जो पीड़ा है, जिस रस्सी से आप बंधे उस रस्सी को खोल सके, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। और जब हम लोग खेत बोना होता है, सभी लोग खेत बोते हैं, यहाँ तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो प्यारे ये बताइए डेहरी का कैसा भी अन्न हो, देखते गिनते नहीं उसको बो देते हैं सीधे खेत में। अब तो बोने के लिए जाते हैं खाद्य बीज भंडार से और कहते हैं ये बढ़िया अन्न है, रखा हुआ है, इसमें दवा वाला के रखा है, ये बोने वाला है, हाइब्रिड है, इससे जो है उपज ज्यादा होगी। तो बोलिए माँ के बिहारी लाल की